नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर से आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पुलिसकर्मी बिना किसी दबाव के काम करें। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। प्रदेश में हनुमान जयंती का उल्लास, श्रद्धा के साथ हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। राजस्थान बोर्ड 8वीं की परीक्षाएं कल से। तेज गर्मी को देखते हुए परीक्षाएं सुबह की पारी में होंगी और राज्य के कई जिलों में लू का प्रकोप जारी। तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आने वाले दिनों में सेहत के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। जो गरीब तबके के लोग, उसको भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ट्रीटमेंट मिल जाती है, स्क्रीनिंग हो जाता है और उससे आगे जाके अभी आज 1 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन का प्रारंभ हो रहा। टेली कंसल्टेशन की सुविधा के लिए ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। हमें गरीब, गांव और दूर सुदूर लोगों को टर्शरी केयर तक की सुविधाएं, बेस्ट व्यवस्थाएं ये हमें उपलब्ध कराना है। देश में इस समय 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। श्री मांडविया ने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक उपखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। देश में अब तक 186 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 975 नए रोगी सामने आए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि नागरिकों की समस्याओं को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों की परेशानियों को केंद्र और राज्य सरकार के दायरे में नहीं, बल्कि जनता की सेवा समझकर उसका निदान करने का प्रयास किया जाता है। श्री शेखावत ने आज जैसलमेर में भाजपा कार्यालय और सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। उन्होंने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने सीमा क्षेत्र विकास योजना की बैठक में भी भाग लिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिवसीय दौरे पर कल जैसलमेर पहुंचेंगे। नागर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न जिलों, राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों की ओर से किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने कहा है कि उड़ान योजना ने गुणवत्ता परक मानकों को अपनाकर अंतिम छोर तक हवाई संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया। नागर विमानन मंत्रालय को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को आयोजित समारोह में ये पुरस्कार दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पुलिस अधिकारी बिना किसी दबाव के काम करें और लोगों के जान माल और उनके सम्मान की सुरक्षा करें। श्री गहलोत आज राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए राजस्थान पुलिस की देश भर में एक अलग पहचान है। राजस्थान पुलिस आज अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए देश भर में अपनी पहचान रखती है। इस बेड़े के साहसी जवानों ने देश और समाज की सेवा की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। अपने ध्येय वाक्य को ध्यान में रख करके राजस्थान पुलिस सदैव नागरिकों की सेवा कर रही है। जो मांगा पुलिस विभाग ने वो हमने देने का हमेशा प्रयास किया और मैं घोषणा करता हूँ कि खेल बजट को 50 लाख 2 करोड़ कर दिया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में प्रभावी फैसले लिए हैं। अभी तक 731 थानों में स्वागत कक्ष बनकर तैयार हो चुके हैं। महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामले में तेजी से जांच पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस खेल बजट 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तथा पुलिस उत्सवों के आयोजन का फंड 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। कार्यक्रम में एडीजी पुलिस मुख्यालय सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी आईटीबीपी हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी पुलिस कल्याण श्री गोविंद गुप्ता, एडीजी टेलीकम्युनिकेशन सुनील दत्त, सेवानिवृत्त प्लाटून कमांडर हवा सिंह और सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल बनवारी लाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया। इसके अलावा 61 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया। उदयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस का एकीकरण किया गया था। इसी दिन राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई थी। बूंदी जिले में पुलिस ने नवाचार करते हुए बाल मित्र पुलिस कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत पुलिस स्कूली बच्चों से संवाद करेगी। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि जिले में बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने और बच्चों के मामलों पर प्राथमिकता से काम करने के लिए ये नवाचार शुरू किया गया है। इसके तहत पुलिस स्कूलों में वात्सल्य वार्ता आयोजित करेगी। छात्रों को थाने का भ्रमण करवाकर पुलिस कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हनुमान जयंती के अवसर पर आज श्रद्धा और उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमान मंदिरों में महाआरती, अभिषेक और भजन कीर्तन हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के चारों कोनों में ऐसी 4 प्रतिमाएं स्थापित करने की परियोजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दर्शाती है। हनुमान जी की 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। प्रदेश में भी हनुमान जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। दौसा जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर मेला लगाया गया है, जिसमें पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु
पहुंच रहे हैं। उधर चूरू जिले के सालासर बालाजी मंदिर में भी दर्शनार्थियों की भीड़ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। चूरू में आज हनुमान जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में आकर्षक सजावट व रोशनी की जाकर दिन भर भजन कीर्तन हो रहे हैं। जिले के सालासर बालाजी धाम में लक्ष्मी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आकर बालाजी के दर्शन किए व पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगी। मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की हरकत न हो, इस और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जवानों को तैनात किया गया है। वहीं मंदिर परिसर में कमेटी द्वारा CCTV कैमरे लगाए जाकर नजर रखी जा रही है। सरदार सर की इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ व चूरू मुख्यालय पर 1 दर्जन से अधिक हनुमान मंदिरों में जागरण का आयोजन किया गया। गढ़ बालाजी मंदिर में पुष्प का श्रृंगार किया गया। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। सीकर जिले के देवीपुरा बालाजी धाम, बड़गट्टे वाले बालाजी और अन्य हनुमान मंदिरों में झांकियां सजाई गईं और 56 भोग लगे। उदयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, बारां, झालावाड़ और बूंदी सहित विभिन्न जिलों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चांदपोल हनुमान, खोले के हनुमान, काला हनुमान, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तजनों ने दर्शन कर संकट हरण की कामना की है। उधर झालावाड़ जिले में आज संत पीपा जयंती मनाई जा रही है। गागरोन के पास पीपा तपोस्थली में शोभा यात्रा निकाली गई। दौसा जिले में पानी की समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में आज रैली निकाली गई। उन्होंने दौसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कुछ देर के लिए ट्रैक पर खड़े होकर जाम भी लगाया। इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर कमरुज्जमा चौधरी और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई। वार्ता में प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि 7 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। देश के 23 IIT संस्थानों में प्रवेश के लिए JEE एडवांस्ड 2022 परीक्षा 28 अगस्त को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा IIT बॉम्बे की ओर से देश के 209 शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। ये परीक्षा राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 8 शहरों में होगी। JEE एडवांस्ड के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया 7 से 11 अगस्त के बीच होगी। राजस्थान बोर्ड 8वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। 17 मई तक चलने वाली ये परीक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक होंगी। 5वीं बोर्ड की परीक्षा भी 27 अप्रैल से 17 मई तक होगी। प्रदेश में आज भी कई जिलों में लू का प्रकोप बना हुआ है। धौलपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, करौली, नागौर में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सवाई माधोपुर में भी तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीषण गर्मी और लू के असर से आज बाजार भी सूने रहे। बीकानेर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे तापमान के चलते आम आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूर्य की तेज तपन लू के कारण बाजार की ग्राहकी पर तो इसका असर पड़ा ही है। वहीं चिकित्सा विभाग भी मुस्तैदी के साथ जिले भर के लोगों में बढ़ रही गर्मी जनित बीमारियों से निजात दिलाने में जुटा है। वहीं पशुपालकों की चिंताएं भी बढ़ गई है। पशुपालकों ने अपने पशुओं को गर्मी के इस कहर से बचाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं इस झुलसा देने वाली गर्मी लू का असर उन गरीब मजदूरों पर सबसे अधिक पड़ा है जिनकी रोजी रोटी बाजार की मजदूरी पर ही निर्भर है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के पश्चिमी हिस्सों में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने के आसार हैं, जिससे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में दोपहर बाद धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं झुंझुनू, कोटा, धौलपुर और बाड़मेर में लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर से आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पुलिसकर्मी बिना किसी दबाव के काम करें। श्री गहलोत ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। प्रदेश भर में हनुमान जयंती का उल्लास है। श्रद्धा के साथ विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। राजस्थान बोर्ड 8वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। तेज गर्मी को देखते हुए परीक्षाएं सुबह की पारी में होंगी और राज्य के कई जिलों में लू का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।